हेलो बच्चों, तो आज हम लोग इंडिया के मैप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इंडिया की कैपिटल से। बेटा, इंडिया की कैपिटल क्या होती है? न्यू दिल्ली। क्या होती है बेटा? न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली। सेकेंड टाइम हम जानेंगे, दूसरी बात हम लोग जानेंगे इसमें, इंडिया का क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है बेटा। इसके बाद में हम लोग आज पूरे डिस्कस करने वाले हैं इंडिया में कितने स्टेट हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इंडिया में 28 स्टेट्स हैं। ठीक है। इसके बाद यूनियन टेरिटरी, शॉर्ट में लिख रहे हैं इसको यूटी। क्या लिख रहे हैं? यूटी। यूनियन टेरिटरी को हिंदी में बोलते हैं बेटा केंद्र शासित प्रदेश। तो कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? टोटल 8 केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पे कितने प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश 8 है। अगर आप लोग यहीं पे डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं, डिस्ट्रिक्ट शॉर्ट में लिखना है डिस्ट्रिक्ट। जिलों की अगर बात करते हैं तो 797 कितने डिस्ट्रिक्ट है पूरे इंडिया में? 797। और अगर ब्लॉक्स की बात होती है यहीं पे तो हम लोग ब्लॉक्स को भी सीख सकते हैं। यहीं पे 6 + 6 12, ऐसे हम लोग याद करेंगे तो 6612। कैसे ट्रिक से याद करेंगे? 6 + 6 = 12 इक्वल टू कितना हो गया? 6612। डिस्ट्रिक्ट अगर याद करना हमको तो 800 में से कितना कम? 3 कम। 800 में से कितना कम? 3 कम। यूनियन टेरिटरी आपको पता ही है कि कितनी होती है? 8 होती है। और स्टेट्स कितने हैं? 28। कितने स्टेट्स हैं? 28। और इसके बाद अगर विलेजेस की बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे? विलेजेस की। तो इंडिया में 6,40,867 विलेजेस हैं। कितने? 6,40,867 विलेजेस हैं। इसके बाद आज हम आपको सबसे मेन चीज़ जो सिखाने वाले हैं तो इंडिया का मैप फिल करना। कौन सा स्टेट किसकी स्थिति किस जगह पे है मैप में, कौन से किस जगह पे है, वो सारी चीज़ें आज हम लोग सीखने वाले हैं। सबसे ऊपर से स्टार्ट होते हैं और आज आपको हम सिर्फ और सिर्फ 3 से 4 मिनट में पूरा का पूरा मैप भरना सिखा देंगे और आप पूरी स्थिति उसकी सारी समझ जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं ऊपर से बेटा। तो सबसे ऊपर हम लोग बोलते हैं लद्दाख। क्या है? लद्दाख। सबसे ऊपर लद्दाख बोलते जाइएगा हमारे साथ साथ। सबसे ऊपर लद्दाख। इसके नीचे होता है बेटा आपका जम्मू एंड कश्मीर। क्या होता है? जम्मू एंड कश्मीर। सबसे ऊपर लद्दाख, उसके नीचे जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद बेटा क्या आता है? एक फूल। क्या आता है? फूल। PHUL। एल को हम लोगों को भूल जाना है थोड़ी देर के लिए। फूल में क्या भूल जाना है? एल को भूल जाना है। फूल। तो P से पंजाब, P से पंजाब, H से हिमाचल प्रदेश, H से हिमाचल प्रदेश, और U से उत्तराखंड, U से उत्तराखंड। तो इतना याद हो गया। फूल सबसे ऊपर लद्दाख, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर, उसके नीचे जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद क्या आता है? फूल। फूल में क्या नहीं लेंगे हम लोग? एल नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? एल को नहीं लेंगे। तो PHU, P से पंजाब, H से हिमाचल प्रदेश और U से उत्तराखंड। अब आप एक बात बताइए कि यदि जैसे मान लीजिए कि ये एक फूल है। क्या है? फूल है। तो जब कोई फूल होता है तो उसमें क्या होती है? डंडी। और वो डंडी किस कलर की होती है? हरे कलर की। किस कलर की? हरे कलर की। हरे कलर की डंडी होती है। किस कलर की डंडी होती है? हरे कलर की। तो फूल है तो उसमें किस कलर की डंडी होगी? हरे कलर की डंडी होगी। तो हरे कलर की डंडी से बेटा क्या हो जाएगा? हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। बोलिए हमारे साथ साथ। फूल है P से पंजाब, S से हिमाचल प्रदेश, U से उत्तराखंड, और फूल है तो उसमें क्या होगी? एक हरी डंडी होगी। हरी क्या होगी? एक डंडी हरे कलर की। तो हरी डंडी से हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। हरियाणा की बेटा वेस्ट में, अभी आपको दिशाओं का ज्ञान होगा। मैप के हिसाब से आपकी ईस्ट इस तरफ हो जाती है, वेस्ट ये रही आपकी, नॉर्थ एरिया आपका ऊपर साइड हो जाता है और साउथ नीचे साइड हो जाता है। तो जब हम देखते हैं कि हमने क्या बोला हरियाणा के वेस्ट में, तो वेस्ट किस तरफ है? इस तरफ है। तो इस तरफ देखेंगे हरियाणा के वेस्ट में, ये रहा हरियाणा के वेस्ट में। हालांकि इसमें हम सही स्थिति को नहीं दिखा पा रहे हैं, पर आप जब करेंगे तो आपको पूरे के पूरे प्रदेशों की स्थिति अपने आप खुद में खुद याद हो जाएगी। हरियाणा के वेस्ट में राजस्थान। हरियाणा के बगल से बेटा छोटू सा बिल्कुल सा क्या है? दिल्ली। क्या है? दिल्ली। हरियाणा के बगल में छोटू सा दिल्ली। दिल्ली के नीचे क्या आता है? यूपी। क्या आता है? यूपी। जहाँ पे हम लोग रहते हैं क्या आता है? यूपी। दिल्ली के नीचे यूपी। और यूपी वालों के भाई आपने गाना सुना होगा या फिर गाना भी नहीं सुना, तो यूपी का भाई कौन होता है? कोई पूछेगा तो बिहार वाले। कौन होते हैं? बिहार वाले। तो यूपी के जस्ट बगल से क्या आ जाएगा आपका? बिहार। क्या आ जाएगा? बिहार। यहीं पे हल्की सी अगर आप देखेंगे इसको मैप को तो यहाँ पे हल्की सी एक उठी हुई सी आकृति ऐसे कुछ बनी रहती है। ऐसे आपने देखा है कभी मैप में? देखा होगा, हल्की सी उठी हुई आकृति। तो इसको हम लोग क्या मान लेते? सिक्का मान लेते। क्या मान लेते? सिक्का। तो सिक्का उछल गया तो बेटा सिक्किम। क्या हो जाता है? सिक्किम। सिक्का उछल गया तो सिक्किम। ये किसकी आकृति है? सिक्किम है। यहाँ पे क्या है?
सिक्किम। जब इतनी कहानी होगी, देखिए अब सोचिएगा, हमने सबसे ऊपर पढ़ा, सबसे ऊपर लद्दाख, उसके नीचे जम्मू एंड कश्मीर, इसके बाद क्या आ जाता है, फूल, क्या आ जाता है, फूल, पी से पंजाब, पी से पंजाब, एच से हिमाचल प्रदेश और यू से उत्तराखंड। ठीक, फूल है तो उसमें क्या होगी, हरी डंडी, हमने बताया क्या होगी, एक हरी डंडी, हरी डंडी से क्या हो जाएगा, हरियाणा। सिंपल सी बात है। दिशाओं के बारे में हमने आपको ये बताया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। हरियाणा के बगल में क्या, हरियाणा के वेस्ट में हमने बोला, तो हरियाणा का वेस्ट इस तरफ होगा ना, तो हरियाणा के वेस्ट में क्या हो जाएगा, राजस्थान। हरियाणा के बगल में छोटू सा दिल्ली, ये दिख रहा है आपको छोटू सा। इंडिया की कैपिटल क्या है, न्यू दिल्ली, वही है। इसके बाद दिल्ली के नीचे क्या है, यूपी, क्या है, यूपी, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। और यूपी का भाई कौन, बिहार, तो यूपी के बगल में बिहार। इसके बाद आता है एक डायनासोर, क्या आता है, डायनासोर, क्या आता है इसके बाद में, डायनासोर। तो डायनासोर बेटा वो क्या कर रहा था, एक डायनासोर था, वो यहाँ से आया और ऐसे ईस्ट से आता है और वेस्ट की ओर से गुजरते हुए निकल जाता है इंडिया से। तो जब वो गुजर ही रहा था तो डायनासोर यहाँ से इस वाले भाग से, किस वाले भाग से, इस वाले भाग से क्या करता है, गुजरता है। तो डायनासोर गुजर गया तो गुजरात, डायनासोर गुजर गया तो गुजरात, बोलिए मैं सर, डायनासोर गुजर गया तो गुजरात। मध्य वाला भाग, इसका मध्य वाला भाग, अब कोई होगा तो उसका मध्य वाला भाग तो होगा ही ना बेटा, कि नहीं होगा। कोई जानवर होता है तो उसका बीच वाला भाग जो भी होगा, मध्य वाला भाग उसका क्या कहलाएगा, मध्य प्रदेश, क्या कहलाएगा, मध्य प्रदेश। पूंछ भी तो होगी, अगर जानवर है वो तो उसकी पूंछ तो होगी ही ना, कि नहीं होगी, होगी। तो पूंछ कहाँ पे उसकी फंसी है, झाड़ियों में, कहाँ पे फंसी है, झाड़ियों में, तो झाड़ियों से झारखंड। और पूंछ उड़ गई तो उड़ीसा, पूंछ उड़ गई तो उड़ीसा। सिंपल है बिल्कुल। ऊपर से देखते हैं, सबसे ऊपर लद्दाख, उसके नीचे जम्मू एंड कश्मीर, इसके बाद क्या आता है, फूल, क्या आता है, फूल, पी से पंजाब, एच से हिमाचल प्रदेश, यू से उत्तराखंड। अब आप एक बात बताइए, फूल है तो उसमें क्या होगी, एक हरी डंडी होगी, तो हरी डंडी से हरियाणा, हरियाणा के वेस्ट में राजस्थान, हरियाणा के बगल में छोटू सा दिल्ली, दिल्ली के नीचे यूपी, यूपी का भाई कौन, बिहार, तो यूपी का भाई कौन, बिहार, यूपी के जस्ट बगल से बिहार। इसके बाद हमने आपको एक कहानी सुनाई, किसकी कहानी सुनाई, डायनासोर की। किसकी कहानी सुनाई, डायनासोर की। डायनासोर क्या कर रहा था, इंडिया से मैप से गुजर रहा था, तो डायनासोर गुजर गया तो गुजरात, गुजर गया तो गुजरात, मध्य वाला भाग मध्य प्रदेश। और इसके बाद पूंछ कहाँ पे फंसी हुई है, झाड़ियों में, कहाँ फंसी हुई है, झाड़ियों में, तो झाड़ियों से झारखंड। इसके बाद पूंछ उड़ गई तो उड़ीसा। अब डायनासोर है, उसकी पूंछ भारी होगी तो ऊपर थोड़ी ना उड़ जाएगी, नीचे ही तो उड़ेगी, तो झारखंड के नीचे उड़ीसा। इसके बाद आ जाते हैं हम सबसे साउदर्न स्टेट, ये हमको याद करना पड़ेगा, छोटी छोटी चीजें सर। सबसे साउदर्न स्टेट क्या होता है, तमिलनाडु, क्या होता है, तमिलनाडु। आप लोग देख रहे होंगे मैप में सबसे नीचे, सबसे साउथ में, ये कौन सी दिशा होती है, साउथ, कौन सी दिशा होती है सबसे नीचे मैप में, साउथ। तो सबसे साउदर्न स्टेट तमिलनाडु, क्या होता है बेटा, तमिलनाडु, तमिलनाडु। इसके जस्ट बगल से कभी आपने देखा होगा एक करेले की जैसी आकृति रहती है, कैसी आकृति रहती है, करेले की जैसी, तो करेले की जैसी आकृति रहती है तमिलनाडु की जस्ट बगल से। करेले जैसा केरला, क्या होता है, केरला, करेले जैसा केरला। इसके बाद बच्चों ध्यान से देखिएगा, सबसे साउदर्न स्टेट तमिलनाडु, इसके बगल से करेले जैसा केरला। इसके बाद हम आपको एक कहानी चाहते हैं। एक अंधा आदमी था, कैसा आदमी था, एक अंधा आदमी था, और अंधा आदमी क्या कर रहा था, बीड़ा बजा रहा था। अंधा आदमी क्या कर रहा था, बीड़ा बजा रहा था। तो अंधे से बेटा क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, अंधे से आंध्र प्रदेश। और जब वो अंधा आदमी वीणा बजाता था तो अच्छे अच्छे वो क्या निकल जाता था, तेल, क्या निकल जाता था, तेल निकल जाता था। तो तेल से तेलंगाना, क्या हो जाएगा, तेलंगाना। याद हुआ कि नहीं याद हुआ, सबसे साउदर्न स्टेट तमिलनाडु, उसके बगल में करेले जैसा केरला, केरला, करेले जैसा केरला। इसके बाद एक अंधा आदमी क्या कर रहा था, बीड़ा बजा रहा था, तो अंधे से आंध्र प्रदेश। और इसके बाद में अंधा आदमी जब बीड़ा बजाता था ना तो अच्छे अच्छों का क्या निकल जाता था, तेल, तो तेल से तेलंगाना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब हमने डायनासोर की बात बताई थी, किसकी बात बताई थी, डायनासोर की। अब जब डायनासोर होगा तो उसका पैर वैर भी तो कुछ होगा। तो डायनासोर का जो पैर था ना बेटा, वो पता है कितने किलो का था, 36 किलो का। कितने किलो का, 36 किलो का। डायनासोर का पैर कितने किलो का, 36 किलो का। तो 36 किलो से छत्तीसगढ़, क्या हो जाएगा, 36 किलो से छत्तीसगढ़। डायनासोर का पैर कितने किलो का, 36 किलो का, तो 36 किलो से छत्तीसगढ़, सिंपल। अब इसके बाद ये जो डायनासोर था वो पता है क्या कह रहा था, कह रहा था कि मेरा जो 36 किलो का पैर है वो किसमें है, तेल में डूबा जा रहा है। किसमें डूबा जा रहा है, तेल में डूबा जा रहा है।
तो तेल में डूबा जा रहा है तो वो क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है बेटा, क्या कर रहा है, नाटक कर रहा है। तो नाटक से पता क्या हो जाएगा, कर्नाटक, सिंपल, नाटक से कर्नाटक। इसके बाद जो मध्य वाला भाग है ना डायनासोर का, वो बहुत भारी है, और भारी चीज के नीचे जो कोई इंसान रहता है तो वो कैसा इंसान होता है, महान इंसान। कैसा इंसान, महान इंसान। तो मध्य प्रदेश यही है ना मध्य वाला भाग, और इसके नीचे क्या, जो इंसान रहेगा वो कैसा होगा, बहुत महान इंसान। तो महान से महाराष्ट्र, क्या हो जाएगा, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र के नीचे छोटू सा, महाराष्ट्र के नीचे छोटू सा क्या हो जाएगा आपका, गोवा। क्या हो जाएगा बेटा, गोवा। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत हुई नहीं होगी ना। एक बार रिवाइज करते हैं ऊपर से। सबसे ऊपर लद्दाख, उसके नीचे जम्मू एंड कश्मीर। इसके बाद क्या आता है बेटा, फूल। पी से पंजाब, एच से हिमाचल प्रदेश, यू से उत्तराखंड। और इसके बाद फूल है तो उसमें क्या होगी एक हरी डंडी। क्या होगी एक हरी डंडी। तो हरी डंडी से हरियाणा, हरियाणा के वेस्ट में राजस्थान, हरियाणा के बगल में छोटू सा दिल्ली, और दिल्ली के नीचे यूपी, सिंपल जहाँ हम लोग रहते हैं यूपी, यूपी के बगल में बिहार, यूपी के बगल में बिहार। इसके बाद क्या हमने बताया आपको कि एक डायनासोर आ गया। क्या आ गया, डायनासोर आ गया। और ऊपर भी बताया था हालांकि आपको, ये सिक्के जैसा वो सिक्का उछल गया तो सिक्किम, सिंपल सी बात है, सिक्का उछल गया तो सिक्किम। इसके बाद डायनासोर गुजर गया तो गुजरात। मध्य वाला भाग मध्य प्रदेश। पूंछ कहाँ फंसी थी, झाड़ियों में। कहाँ पे फंसी थी, झाड़ियों में। तो झाड़ियों से झारखंड। इसके बाद पूंछ उड़ गई तो उड़ीसा। क्या हो जाएगा, उड़ीसा। इसके बाद सबसे साउदर्न स्टेट तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। सबसे साउदर्न स्टेट तमिलनाडु। तमिलनाडु के बगल में करेले जैसी एक आकृति दिखती है, वो क्या होता है, केरला। क्या होता है, केरला। ये रहा। इसके बाद एक अंधा आदमी क्या कर रहा था, बीड़ा बजा रहा था। क्या कर रहा था, बीड़ा बजा रहा था। तो अंधा आदमी ने बीड़ा बजाई तो क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। क्या हो गया, आंध्र प्रदेश। और उस अंधे आदमी जब वो बीड़ा बजाता था ना, तो पता है क्या होता था, वो अच्छे अच्छों का तेल निकाल देता था। तो तेल से तेलंगाना। क्या हो जाएगा, तेल से तेलंगाना। और जब डायनासोर है बेटा तो उसका कुछ ना कुछ तो पैर होगा ही ना। डायनासोर है तो उसका पैर तो होगा ही, नहीं चलेगा कैसे वो। तो डायनासोर का पैर कितने किलो का, 36 किलो का। कितने किलो का, 36 किलो का। तो 36 किलो से छत्तीसगढ़, सिंपल। और इसके बाद जब डायनासोर पता है 36 किलो का पैर, वो पता है कहाँ जा रहा है, वो कह रहा है मेरा जो 36 किलो का पैर है वो किस में जा रहा है, तेल में जा रहा है। तो वो क्या कर रहा है, नाटक। कोई एक प्रदेश का व्यक्ति दूसरे प्रदेश में ऐसे चला जाएगा, नहीं जा पाएगा। तो 36 किलो का पैर क्या कर रहा है, वो नाटक कर रहा है। तो नाटक से क्या हो जाएगा बेटा, कर्नाटका। क्या हो जाएगा, कर्नाटका। और मध्य वाला भाग उसका कैसा है, बहुत भारी है। कैसा है, बहुत भारी है। उसके नीचे जो इंसान रहेगा वो कैसा इंसान होगा, महान इंसान। कैसा इंसान, महान इंसान। तो महान से महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के नीचे छोटू सा गोवा, सिंपल। अब इसके बाद इंडिया की 7 सिस्टर्स में आ जाती है। यहाँ पे क्या होती है, ये पूरा एरिया किसका होता है, 7 सिस्टर्स। 7 सिस्टर्स के नाम से इसको जानते हैं। ये 7 प्रदेशों का समूह 7 सिस्टर्स कहलाता है। क्या कहलाता है, 7 सिस्टर्स। सबसे पहले हम याद करते हैं, यहाँ से अब आगे बढ़े। यहाँ पे झारखंड के बगल में हमें एक चीज और देखनी थी, उसको हम बोलते हैं झारखंड के बगल में क्या लगता है, वेस्ट बंगाल। झारखंड के ईस्ट में वेस्ट बंगाल, सिंपल, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। इसके बाद आते हैं तो 7 सिस्टर्स में जाते हैं। अब एक लड़का बेटा यहाँ पे पता है, यहाँ पे इस जगह पे ऐसे खड़ा हुआ है। हम उसकी स्थिति को बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं बता सकते, वो तो जब आप फिल करेंगे तो आपको खुद में खुद पता चल जाएगा। एक लड़का क्या था, यहाँ पे आसमान की तरफ देख रहा था। लड़का कहाँ देख रहा था, आसमान की तरफ देख रहा था। तो लड़का आसमान की तरफ देखा तो आसमान से असम, आसमान से असम, सिंपल है। लड़का आसमान की तरफ देखा तो असम। आसमान के नीचे क्या क्या होता है, मेघ और ट्री। मेघ मीन्स क्या हुआ, बादल। आसमान के नीचे बादल होते हैं, मेघ, और ट्री मीन्स पेड़। तो मेघ और ट्री। तो मेघ से बच्चों मेघालय, मेघ से मेघालय, और ट्री से यहाँ पे क्या होता है अपना त्रिपुरा। क्या होता है, त्रिपुरा। कोई दिक्कत यहाँ तक। एक लड़का था, वो आसमान में देखा, आसमान में देखा तो असम। आसमान के नीचे क्या क्या होता है, मेघ और ट्री। मेघ से मेघालय और ट्री से त्रिपुरा। इसके बाद आते हैं असम के जस्ट बगल की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन सा अपना प्रदेश होगा। तो कुछ आपने सुना होगा, आस्तीन के क्या होते हैं, सांप। क्या होते हैं, सांप। और सांप का पर्यायवाची क्या, नाग। ऐसा हम मान लेते हैं, सांप का पर्यायवाची क्या, नाग। तो नाग से नागालैंड, नाग से नागालैंड, नाग से नागालैंड। और आपने पिक्चरों में देखा होगा कि नाग किसकी रक्षा करता है, मणि की। पिक्चरों में देखा होगा आपने कि कहीं पे भी मणि रखी होगी तो वो किसकी रक्षा कर रहा है, मणि की। नाग किसकी रक्षा कर रहा है, मणि की। तो मणि से मणिपुर। क्या हो जाएगा, मणिपुर। कोई दिक्कत यहाँ तक।
एक कुछ आस्तीन के क्या होते हैं, सांप, सांप का पर्यायवाची नाग, तो नाग से नागालैंड, नाग किसकी रक्षा करता है, मणि की, तो मणि से मणिपुर, सिंपल है। और नाग पता है क्या पहन के रक्षा करता है मणि की, मोजे, क्या पहन के, मोजे, तो मोजे से पता है क्या हो जाएगा, मिजोरम, क्या हो जाएगा, मिजोरम, सिंपल, कोई दिक्कत यहाँ तक। और सबसे ईस्टर्न स्टेट होता है आपका क्या, अरुणाचल प्रदेश। सूर्य की किरणें सबसे पहले, यदि आपसे क्वेश्चन बने सूर्य की किरणें सबसे पहले भारत में किस प्रदेश पर पड़ती हैं, तो आप बोलेंगे किस पर पड़ती हैं, अरुणाचल प्रदेश में। किस प्रदेश पर पड़ती हैं, अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे लेट सूर्य का प्रकाश किस प्रदेश पर तक पहुंचता है, गुजरात में। कहाँ पे, गुजरात में, यहाँ पे पहुंचता है सबसे लेट प्रकाश। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत इसमें कोई भी दिक्कत आ रही है। अगर आपको इस मैप में आप कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। आप हमसे कुछ भी पूछिए, हम आपको उसके बारे में सारी चीज़ें बताएंगे। अब इसके बाद जब हमने इसके स्टेट सारे देख लिए तो बिल्कुल 1 मिनट लगेगा हमको, क्या, यूनियन टेरिटरी, 28 स्टेट्स तो हो गए, तो यूटी याद करते हैं। नंबर 1 ये रहा, नंबर 1 सबसे पहले लद्दाख, सबसे पहले लद्दाख, लद्दाख क्या है, यूनियन टेरिटरी। सेकेंड नंबर पे जम्मू एंड कश्मीर, कोई दिक्कत, ये भी है यूनियन टेरिटरी। पंजाब के यहाँ बॉर्डर पर यहाँ पे क्या लगता है बेटा, चंडीगढ़, क्या लगता है, चंडीगढ़। तो थर्ड नंबर की यूनियन टेरिटरी क्या हो गई, चंडीगढ़। फोर्थ नंबर पे अपना ये छोटू सा दिल्ली, ये भी एक यूनियन टेरिटरी है। कितनी यूनियन टेरिटरी हो गई, 4। नंबर 1 लद्दाख, नंबर 2 जम्मू एंड कश्मीर, नंबर 3 पंजाब बॉर्डर पर चंडीगढ़, और नंबर 4 में दिल्ली। 4 हो गए। इसके बाद 5वें नंबर पे आते हैं तो यहाँ गुजरात के बॉर्डर पर यहाँ पर क्या लगता है, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड द्वीप। इसके बाद 6 नंबर पे सबसे साउदर्न स्टेट, यहाँ पे क्या लगता है, पुडुचेरी, क्या लग जाता है, पुडुचेरी। इसके बाद हम लोग अब ऐसे याद करते हैं, हमने एक फॉर्मूला दिया, क्या याद करते हैं आप, अब ला, क्या याद करते हैं हम लोग, अब ला। आ से बेटा होता है अरेबियन सी, क्या होता है, अरेबियन सी, अरेबियन सी। इस साइड में क्या होता है, इंडिया के वेस्ट में क्या है, अरेबियन सी, और इंडिया के यहाँ पे ईस्टर्न पोर्शन पे, ये अब फूल को मिटा देना, फूल तो आप लोगों को याद हो गया, अब तो उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब यहाँ पे क्या आ जाता है आपका, बे ऑफ बंगाल, क्या आ जाता है, बे ऑफ बंगाल, यानी कि बंगाल की खाड़ी, कोई दिक्कत किसी को। अब ला का मतलब पता है क्या होता है, ला से यहाँ पे क्या होता है, लक्षद्वीप, क्या होता है, लक्षद्वीप, ऐसे बना रहता है एक लक्षद्वीप, इसको क्या बोलते हैं, लक्षद्वीप। यहाँ पे कोई दिक्कत। इसके बाद ला, आ का डंडा लगा हुआ है ना इस पे, आ से पता है क्या होता है, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड। तो कोई दिक्कत आपको, 8 यूनियन टेरिटरी याद हो गई। अब नेबर कंट्री में पहुंचे। नेबर कंट्री पता है कितनी होती है बच्चों, 9। कितनी होती है, 9, जिसमें से स्थल सीमा 7 देश हमारे साथ में साझा करते हैं। भारत के साथ में सिर्फ 7 कंट्री ऐसी हैं जो स्थल सीमा साझा करती हैं, और 2 ऐसी कंट्री हैं जो जल सीमा साझा करती हैं। तो बस 2 मिनट में उसको देखते हैं, देखिए कैसे याद करेंगे। अब इसको, ये जो आपने याद किया था 28 स्टेट्स होते हैं, यूनियन टेरिटरी कितनी, 8, डिस्ट्रिक्ट कितने हैं, 800 में से 3 कम, 797, ब्लॉक्स कितने हैं, 6612, 6 + 6 = 12, ऐसे याद करना था आपको, 6 + 6 = 12। इसके बाद विलेजेस कितने हैं, 6,40,867। इंडिया का एरिया कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक। तो अब बेटा देखिए, अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे, इसके बाद आगे एक कहानी। अब नेबर कंट्री पढ़ रहे हैं ना, तो नेबर कंट्री कितनी होती है, नेबर कंट्री शॉर्ट में लिख देते हैं थोड़ा सा, 7 होती हैं बच्चों, 7 होती हैं नेबर कंट्री आपकी, जो स्थल सीमा साझा करती हैं, और 2 होती है जो जल सीमा साझा करती हैं। ये लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं और ये मेरिडियन बॉर्डर शेयर करते हैं। कोई दिक्कत आपको यहाँ तक। तो 7 कौन से ऐसे हैं जो लैंड बॉर्डर साझा करते हैं, और 2 ऐसे कौन से हैं जो मैरीटाइम बॉर्डर साझा करते हैं। तो हम पहले 7 को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं, 7 को। सबसे ऊपर आप देखेंगे तो ये लद्दाख के पास में यहाँ पे क्या होता है, ये वाला एरिया, ये जो दिख रहा है आपको, ये होता है अफगानिस्तान। पहला याद करिए क्या होगा, अफगानिस्तान। पहले अब क्या होगा, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के बाद ये पूरा पोर्शन, ये जो आप देख रहे हैं, ये सबका सब किसका है, पाकिस्तान। सेकेंड नंबर पे कौन सा होता है, पाकिस्तान। यहीं पे हम लोग ये चीज भी देखते जाएंगे कि कौन सा कितने किलोमीटर की सीमा साझा करता है, लेकिन इसको हम बाद में देखते हैं, ठीक है। पहला तो क्या होगा, अफगानिस्तान। सेकेंड नंबर पे पाकिस्तान। इधर वाला पोर्शन बेटा, ये जो भी दिख रहा है, ये पूरा का पूरा ये एरिया जहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, ये पूरा का पूरा, ये सारा का सारा पार्ट्स पता है कितना किसका होता है,
चाइना का। किसका होता है? चाइना का। इसके बाद पता है बच्चों, यहाँ पे यूपी बिहार बॉर्डर पे, ये अपना यूपी बिहार बॉर्डर, यूपी बिहार, ये यहाँ पता है क्या आता है? नेपाल। क्या आता है? नेपाल। और यहाँ पे ये सिक्किम के बाद में पता है कौन सी सीमा लगाता है? भूटान। कौन लगाता है? भूटान। यहाँ पे नीचे पता है कौन सा कंट्री लगाता है? म्यांमार। कौन सा? म्यांमार। और यहाँ पे लास्ट एक हमारा जो लैंड बॉर्डर शेयर करता है 7 नंबर का, उसको हम लोग बोलते हैं बांग्लादेश। क्या बोलते हैं? बांग्लादेश। और बांग्लादेश तो आप लोगों को पता ही होगा, 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ तो एक नए नेशन का निर्माण हुआ। क्या बोलते हैं उसको हम लोग? बांग्लादेश। क्या बोलते हैं? बांग्लादेश। अब स्टार्ट करते हैं वापस से वहीं से ऊपर से। सबसे पहले अफगानिस्तान। क्या हुआ? अफगानिस्तान। सेकेंड नंबर पे पाकिस्तान। ये वाला पूरा एरिया किसका दिखाई दे रहा है आपको? चाइना। किसका दिखाई दे रहा है? चाइना। ये यूपी बिहार बॉर्डर से कौन लग रहा है? नेपाल। बगल में इसके इधर तरफ भूटान, नीचे साइड म्यांमार, और इधर पे वेस्ट बंगाल के बगल से बांग्लादेश। क्या लग जाएगा? बांग्लादेश। दो लैंड अभी हमने बताया ना, दो ये, अब ये दो तो पढ़े नहीं हम लोगों ने, मैरीटाइम बॉर्डर कौन कौन साझा करते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग बच्चों, नीचे ये सबसे नीचे आपको एक छोटू सा दिख रहा है ना, छोटू सा, श्रीलंका। क्या दिख रहा है? श्रीलंका। और यहाँ पे बच्चों आपका एक होता है क्या? मालदीव्स। क्या होता है? मालदीव्स। अब इनके सारे कैपिटल देख ले हम लोग, देखिए कितनी आसानी से याद हो जाएगी। अफगानिस्तान की कैपिटल क्या होती है? काबुल। क्या होती है? काबुल। बोलिए, अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल। अफगानिस्तान की कैपिटल काबुल। पाकिस्तान की इस्लामाबाद। पाकिस्तान इस्लामाबाद। पाकिस्तान इस्लामाबाद। इसके बाद आता है चाइना। चाइना की बीजिंग। सबको याद होगी, चाइना की बीजिंग। चाइना की बीजिंग। नेपाल काठमांडू। नेपाल काठमांडू। यहाँ पे क्या है? भूटान। भूटान की थिम्पू। भूटान की थिम्पू। और यहाँ नीचे म्यांमार। म्यांमार की नेफिडा। म्यांमार की नेफिडा। बांग्लादेश। बांग्लादेश की ढाका। बांग्लादेश की ढाका। और इस यहाँ की करेंसी क्या होती है? टका। सिंपल है। श्रीलंका की कोलंबो। और मालदीव्स की माले। कोई दिक्कत यहाँ पे आप लोगों को? आज ये बताइए कि आप लोगों की इंडियन मैप में कोई समस्या आ रही है? अगर कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए। धन्यवाद।